बड़ा सा मंच सस्ता है, उस मंच में आते हैं जयराम जी, स्कॉर्पियो पर चढ़ते हैं और बड़ा बड़ा भाषण दे के सारा चले जाते हैं। खोल के सुन लीजिए, उस संजय मेहता जी 1,57,000 वोट नहीं लाए, उस टाइगर जयराम महतो जी के नाम पर वोट मिला। टाइगर जयराम महतो जी का वोट है 1,57,000। लेकिन आप हमें ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि पूरा लोकसभा का कैंपेन में क्या जयराम जी घूमे थे, कोई भी कैंपेन किए संजय मेहता के साथ? देखिए वोट झारखंड की राजनीति में अभी एक ऐसा भूचाल आ गया है, अगर बोला जाए तो लगातार लोकसभा इलेक्शन से ही भूचाल सा पैदा हो गया और वो ठंड लेने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर बात करें चंपई सोरेन का, तो जिन्होंने पार्टी को सींचा उसके बाद जो है वो पार्टी से अलविदा कह दिया। और अगर जेबी केसेस की बात करें तो जो मात्र 2 साल में उभर कर आई पार्टी, जो झारखंड की राजनीति को हिला कर रख दिया, बड़े बड़े नेताओं को हिला कर रख दिया, और उनके केंद्रीय उपाध्यक्ष संजय मेहता जी, जो पार्टी को उन्होंने भी बहुत अच्छा से सींचा, ये लगातार उनकी मुखरवाणी से आप सुनते आए होंगे। और उसके बाद जो है कल उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया, अपना जो उपाध्यक्ष का पोस्ट होता है उनसे इस्तीफ़ा दे दिया। अभी हम आए हुए हैं बरही विधानसभा के जो जेबी केसेस के नेता हैं कृष्णा यादव जी से। इस सब बातों पे हम चर्चा करेंगे कि क्या कहते हैं इस सारी मुद्दों को। क्या जेबी केसेस पार्टी जो है वो उभरने से पहले ही जो है उसमें दरार पैदा हो गया है? क्या जो है 2 गुट में जेबी केसेस बट गई है? हम सारी मुद्दों पे बात करेंगे। बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर कृष्णा जी। सबसे पहले आपका बाबा रिपोर्टिंग न्यूज़ चैनल को मेरा ओर से जोहार, नमस्कार। क्या कहिएगा सर, आपको पता होगा कि संजय मेहता जी जो हैं लगातार जो है कहते आए हैं कि हम पार्टी को बहुत अच्छा से सींचे और पार्टी को आगे लेकर गए। उसके बाद जो है इस तरह की बातें आई और अचानक से संजय मेहता जी द्वारा जो है पद त्याग दिया गया। इस पर क्या आप कहना चाहिएगा? देखिए, जहाँ तक संजय मेहता जी का सवाल है, संजय मेहता जी कल हम लोग भी देखें सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिए हैं। पार्टी से इस्तीफ़ा दिए, कारण ये है कि कुछ दिन पहले जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, आपको पूरे विस्तार से हम बताना चाहते हैं, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय हम लोग का टीम को बैठाया गया था, हजारीबाग लोकसभा के 5 विधानसभा के लोगों को बैठाया गया था चरही में। हम लोग बैठे थे और उस समय सभी लोगों से राय शुमारी किया गया था कि किनको हजारीबाग लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए। तो हम सभी लोगों ने बहुत लोग सहमति संजय मेहता जी पर बना, बहुत लोग सहमति नहीं दे रहे थे, लेकिन हम लोग कुछ लोगों ने अथक प्रयास से हम लोग बोले नहीं, संजय मेहता जी को चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। और पार्टी के कार्यकर्ता बहुत लोग, जैसे बड़कागांव, रामगढ़, मांडू के लोग नहीं चाहते थे कि संजय मेहता जी लोकसभा चुनाव लड़े। अच्छा, बहुत लोग कार्यकर्ता लोग नाखुश थे कि संजय मेहता चुनाव नहीं लड़े। कार्यकर्ता नाखुश थे? हाँ, कार्यकर्ता लोग नहीं चाहते थे कि संजय मेहता लड़े। दूसरा एक विकास महतो का नाम आ रहा था, वो लड़े। लेकिन टाइगर जयराम महतो जी ने और हम सभी लोगों ने बोले कि नहीं, संजय मेहता जी को ही चुनाव लड़ाया जाना चाहिए हजारीबाग लोकसभा से, और संजय मेहता जी को चुनाव लड़ाया गया। आपने देखें कि यहाँ की जनता ने लगभग 1,57,000 वोट देने का काम किया। संजय मेहता जी को चुनाव लड़ाया गया। जयराम महतो जी बड़ा दिल दिखा के संजय मेहता को चुनाव लड़वाए। उनसे संजय मेहता जी से और पहले जो संगठन में जुड़े थे। अगर आप बात करते हैं कि विकास यादव को लड़ाने की, विकास महतो की लड़ाने की बात हो रही थी। विकास महतो को तो मतलब अगर सोशल मीडिया पे बात करें तो कोई नहीं जानता है, लेकिन संजय मेहता जो है खुद उन्होंने पूरा फील्ड को घूमा, मुआयना किया, उसके बाद ही वो कह रहे हैं कि हम अपने दम पे टिकट लिए। देखिए, बात आपका कहना जो आप बोल रहे हैं जिस बात को, विकास महतो बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। और विकास महतो शुरू से इस आंदोलन, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए थे और बहुत उस इलाके के लोगों को आंदोलन के माध्यम से मुआवजा दिलाए, संघर्ष किए। तो इसलिए वो भी दावेदारी अपना पेश किए थे। लेकिन उस समय दावेदारी पेश किए थे बहुत लोग उनके पक्ष में, जब वोटिंग हुआ तो विकास महतो के पक्ष में वोटिंग हुआ था। लेकिन लास्ट में विकास महतो के पक्ष में वोटिंग होते हुए भी संजय मेहता भी अड़ गए कि हम भी लड़ेंगे चुनाव। तो सब लोगों का सब लोग आपस में तालमेल बैठा के संजय मेहता जी को जयराम महतो जी ने
टिकट दिए और भरोसा किए कि आप लड़िए, चलिए आपको लड़ाया जाएगा, और यहाँ से 1,57,000 लोग यहाँ के लोग ने वोट दिया। आप देखें उसके बाद क्या हुआ कि आप देखे होंगे एगो कृष्णा यादव जी, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे बीच में। 1,57,000 वोट संजय मेहता जी लाए ज़रूर, ठीक है, लेकिन आप हमें ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि पूरा लोकसभा का कैंपेन में क्या जयराम जी घूमे थे, कोई भी कैंपेन किए संजय मेहता के साथ? देखिए ये जो वोट मिला, क्या कारण था? देखिए कैंपेनिंग जो बात आपका कहना है बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि आपने देखे होंगे जब जयराम महतो जी का नामांकन था उसी समय से यहाँ की जो सरकारें हैं, चाहे भाजपा या कांग्रेस की जो सरकारें हैं, इन लोग ने इतना डिस्टर्ब करने का काम किया। आप देखे होंगे कितना केस मुकदमा जो पहले पुराना केस था उसका फाइल खोला गया और इनको इतना तरह से घेरा गया, पूरे परेशान किया गया। तो वो आदमी अपना प्रचार सही ढंग से नहीं कर पाए तो दूसरा प्रत्याशी के कहाँ करेंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल आपका है कि वो कैंपेनिंग नहीं किए, लेकिन ये जो वोट मिला 1,57,000 वो टाइगर जयराम महतो जी के नाम पर वोट मिला। उनके विचारों से लोग प्रभावित होकर आके वोट दिए। लास्ट जब कैंपेन हो रहा था लोकसभा का तो एक फ़ोटो वायरल हो रहा था संजय मेहता जी और जयराम महतो का, गला मिलाए हुए थे, सब चीज़ लग रहा था कि ठीक ठाक चल रहा है दोनों में। लेकिन ये अचानक क्या मुद्दा हो सकता है कि संजय मेहता जी जो है इस्तीफा दे देते हैं? क्या कारण हो सकता है? देखिए कारण ये है, कारण 3-4 पॉइंट है। कारण ये है कि पार्टी के द्वारा इनको पलामू जिला का प्रभारी बनाया गया था, ठीक है। ये अपना जो इनको बनाया गया था ये तो अब वहाँ गए नहीं, पलामू में जाके पार्टी का विस्तार भी नहीं किए, जो पार्टी का जो विचारधारा था वो पहुँचाने का काम नहीं किए। दूसरा बात है कि वो 17 पॉइंट रांची में बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाए थे संजय मेहता जी। ये संजय मेहता जी नहीं करवाए थे, ये संजय मेहता जी नहीं कराए थे, वहाँ के टीम देवेंद्र नाथ महतो जी ने करवाए थे। संजय मेहता जी ऐसा कोई वहाँ कोई प्रोग्राम नहीं करवाए। ये देवेंद्र नाथ महतो जी के नेतृत्व में हुआ था और उस पूरे झारखंड के लोग गया था, टाइगर जयराम दा भी गए थे। दूसरा बात कि आप एक देखे होंगे, लगता है आज से 15 दिन 1 महीना पहले वो टाइगर जयराम महतो जी को कुछ सुझाव देना चाह रहे थे। तो आप एक देखे होंगे 17 पॉइंट का एक 17 पॉइंट वो बनाए थे। तो क्या आप केंद्रीय अध्यक्ष हैं तो आप उनको व्यक्तिगत मिल के आप अपना विचार को रख सकते हैं, अपने सुझाव को रख सकते हैं कि आप सोशल मीडिया पर बोला तो जा रहा संजय मेहता जी से कि लगातार जो है मिलने का कोशिश भी की है, लेकिन हमको जो है समय नहीं मिल पा रहा है। या फिर आप लोगों के द्वारा एक प्रोग्राम किया गया था आपका NTP कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में, जिसमें संजय मेहता पूरी तरह से गायब दिखे, ना आप लोग उन्हें इनविटेशन दिया, ना उनका कहीं बैनर, ना कहीं पोस्टर दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसा बात नहीं, वो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा था और उस लोकसभा क्षेत्र में जो पूर्व प्रत्याशी थे मनोज यादव जी, उनको बुलाया गया था। वो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम नहीं हो रहा था। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम होता तो उनको बुलाया जाता। दूसरा बात जो 17 पॉइंट का दिए थे उसी समय से हजारीबाग लोकसभा में बुलाया जाता, बहुत अच्छी बात आपने बोला कृष्णा जी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि उस कार्यक्रम में आप बरही विधानसभा से आप भी लीड कर रहे थे वहाँ पे। नहीं लीड कर रहे थे, मगर मेरे बगल में मेरे विधानसभा के बगल में कार्यक्रम हो रहा था। संजय मेहता जी एक परिपक्व नेता हैं और वो केंद्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, लगातार जयराम महतो का टच में रहे हैं, और जहाँ जयराम रहेंगे वहाँ संजय नहीं रहेंगे, ये कैसे हो सकता है? देखिए कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो जी को, इनके प्रति ये पार्टी को हरदम पार्टी के विरुद्ध काम कर रहे थे। बहुत मीडिया चैनल लोगों को मना कर रहे थे टाइगर जयराम महतो जी का इंटरव्यू लेने से, और बहुत है पार्टी विरोधी काम कर रहे थे, अपना गुट एक बना रहे थे। संजय जी तो बोल रहे हैं कि कहीं भी अगर प्रोग्राम होता, कहीं भी जनसभा होता, उसमें हमको माइक नहीं दिया जाता था बोलने के लिए, और हमको जो है कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया जाता। ऐसा कोई बात नहीं है, ये आरोप गलत आरोप लगा रहे हैं। हम लोग जहाँ तक देखें, हम बरही बरकट्ठा कोडरमा चतरा हजारीबाग रामगढ़ सब इलाका में हम लोग कार्यक्रम में गए, लेकिन दूसरा लोगों को बोलने दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन संजय मेहता को जरूर बोलने दिया जाता था। ऐसा कोई बात नहीं है, उनको पूरा भरपूर मान सम्मान मिला, लेकिन वो कहीं ना कहीं पार्टी विरोधी काम कर रहे थे। और कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो जी को लगा कि आदमी हमको है सो हमको जो इंटरव्यू ले रहा है लोग उनको ही मना करते हैं। दूसरा बात है 17 पॉइंट का एक लेटर बनाए थे, इसको सोशल मीडिया में वायरल करते हैं, हमारे छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। आपको पार्टी अध्यक्ष से मिल के अपनी बात को रखना चाहिए था। दूसरा बात, इनको पार्टी द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया 19/8/2024 को, पार्टी के द्वारा स्पष्टीकरण कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन ये इनको 3 गो नोटिस दिया गया, लेकिन एक भी नोटिस में ही जवाब नहीं दिए। ये स्वतः अपना मन से जल्दीबाजी में अपने इस्तीफा स्वयं दिए, इसको कोई दबाव नहीं कि आप इस्तीफा दीजिए।
संजय मेहता जी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जो है अपमानित किया गया पार्टी से। जिस तरह से चंपई सोरेन ने एक बहुत बड़ा लिफाफा टाइप से लिखा था कि उन्हें मान सम्मान नहीं दिया गया, उसी तरह से संजय मेहता जी भी ये आरोप लगा रहे हैं कि हमें भी पार्टी में मान सम्मान नहीं मिल रहा है। लेकिन जब अगर कृष्णा यादव जी से हम वार्तालाप कर रहे हैं तो इनका कहना है कि संजय मेहता जी ही इग्नोर किए। जब भी पार्टी फोरम में जब भी मीटिंग हुआ वहाँ पे वो नदारद दिखे। लेकिन सबसे बड़ा बात है कृष्णा जी, चलिए आपका जो भी है कहने का मतलब है कि जो विकास महतो को खड़ा करना चाहते थे जयराम महतो हजारीबाग लोकसभा से, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे वीडियो में ऐसे कमेंट किए हैं आपके फ्रेंड फॉलोइंग कि जो है जेबी केसेस जो है एक महतो का संगठन है और वो सिर्फ और सिर्फ महतो पार्टी को ही खड़ा करना चाहती है। यहाँ पे मेहता जी आ गए हैं, हो सकता है इसीलिए उन्हें अपमानित किया जा रहा हो, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा हो। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई महतो की पार्टी नहीं है, ये सर्व समाज की पार्टी है और सभी लोगों को इस पार्टी में हक अधिकार मिल रहा है। आप देखे होंगे 8 गो लोकसभा चुनाव लड़ाया गया, 8 सीट पर हम लोग लड़े तो सभी समाज के लोगों को उसमें लड़ाया गया। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। जो आरोप लगा रहा है एक गलत आरोप है। दूसरा बात आपको बताते हैं, जो विकास महतो, कृष्णा जी एक मिनट आप रुकिएगा। आप कह रहे हैं सभी का पार्टी है, लेकिन आप एक नाम हमें बताइए जेबी केसेस में जो महतो के छोड़ा के दूसरा कोई ज़्यादा हाईलाइट हो। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, जयराम महतो, उसके बाद एक संजय मेहता थे, ठीक है, उसके बाद देवेंद्र महतो, उसके बाद मनोज कुमार यादव। 5वां नाम आप हमें बताइए जो ज़्यादा हाईलाइट है। रिजवान क्रांतिकारी हैं। रिजवान क्रांतिकारी पर तो घोर आरोप है तो पार्टी उस पर जांच कर रहा है, पार्टी जांच कर रहा है। आप बोले कि ठीक है रिजवान क्रांतिकारी, लेकिन आप कहाँ से उन्हें लेकर आए कि इतना बड़ा आरोप जो है बालू का? देखिए वो तो जांच का विषय है, उस पर टीम गठित किया गया है और उस पर भी जांच चल रहा है, क्या सत्य है क्या गलत है। तो दूसरा बात जो विकास महतो की बात आया कि जयराम महतो जी चाहते थे, ऐसा कोई बात नहीं। जयराम महतो जी नहीं चाहते थे, यहाँ के संगठन के लोग, जब सबसे लोगों से राय शुमारी लिया गया तो विकास महतो जी का नाम आ रहा था, लेकिन उसमें ये बात हुआ, तय हुआ जो सर्वदलीय जो कमेटी तय करेगा उसी का नाम, तो उसमें संजय मेहता जी को फिर तय किया गया था। ऐसा कोई बात नहीं कि विकास महतो जी को जयराम महतो जी चाह रहे थे। जयराम महतो जी तो चाह रहे थे कि संजय मेहता लड़े। क्या संजय मेहता जी का स्पष्ट कहना था कि हमको मांडू और रामगढ़ से लड़ाया जाए। लेकिन आप एक बात को समझिए, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से, आप बरही विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो आप बरही विधानसभा क्षेत्र में दावा कीजिएगा कि दूसरे विधानसभा क्षेत्र में आप दावा क्यों नहीं? जैसे जयराम महतो जो है बहुत सारे लोकसभा चुनाव लड़े, उसमें बहुत सारा विधानसभा था, तो 2 सीट 3 सीट पे जाके लड़ने वाले हैं। अगर संजय मेहता देखें कि हम 1,57,000 वोट लाए तो वो चूज कर सकते हैं कि हाँ मांडू विधानसभा से हम जो है इतने मतों में वोट ला सकते हैं, तो आप उन्हें टिकट क्यों नहीं देना? कान खोल के सुन लीजिए, उस संजय मेहता जी 1,57,000 वोट नहीं लाए, टाइगर जयराम महतो जी के नाम पर वोट मिला। टाइगर जयराम महतो जी का वोट है 1,57,000, संजय मेहता जी का वोट नहीं है, स्पष्ट बात। दूसरा बात, आप जिस विधानसभा में दावा कर रहे थे उस विधानसभा और भी कैंडिडेट है कि नहीं, इस बात को आपको पहले पता करना चाहिए था। आपको दावा करना चाहिए बरही से, आप दूसरे विधानसभा में जाके दावा कर रहे हैं। दूसरा बात कि आप ऐसो आप लोकसभा चुनाव लड़े, उसके बाद आप गायब हो गए हैं, जाके रांची शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ का जनता का समस्या कौन सुनेगा? आप तो देखे होंगे टाइगर जयराम महतो जी जब से चुनाव हारे तब से खेत खलिहान में बैठ के लोगों का समस्या सुन रहे हैं, लेकिन संजय मेहता जी डायरेक्ट जाके दिल्ली रांची शिफ्ट हो गए और रांची में आना जाना, यहाँ के लोगों का समस्या सुनना नहीं। तो आप बात कर रहे हैं कि नहीं हमको खाली टिकट दिखा, सिर्फ आपको टिकट से मतलब है, संगठन से कोई मतलब नहीं। क्या जेबी केसेस 2 गुट में बट गया? ऐसा कोई बात नहीं, एक गुट में जेबी केसेस, और जेबी केसेस पूरे मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगा। देखा जाए विधानसभा चुनाव में लोग पूरे मजबूती से लड़ेगा। अगर देखा जाए जब देवेंद्र महतो रांची में किए थे, अगर जो उनको घायल अवस्था में दिल्ली भेजा गया, उस समय भी जयराम महतो उनके साथ एक्टिव नहीं दिखे। नहीं गए थे, दिल्ली भी गए थे जयराम महतो जी, हालांकि मुलाकात नहीं हो पाया, वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। टाइगर जयराम महतो जी फ्लाइट से दिल्ली भी गए थे उनसे मुलाकात करने के लिए। ऐसा कोई आरोप नहीं है। और जो आप बोल रहे हैं जेबी केसेस 2 गुट में बट गया, ऐसा कुछ बात नहीं है। जेबी केसेस सभी नौजवानों, सभी गरीब कुचला दलित सभी समाज के लोगों को हक अधिकार की बात कर रहा है। और जेबी केसेस एक मजबूत संगठन है, सभी को इस संगठन से उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। और संजय मेहता जी, जहाँ तक संजय मेहता जी का सवाल है, वो पार्टी छोड़ दिए, वो जल्दबाजी में जो फैसला लिए गलत लिए, नहीं लेना चाहिए, पार्टी में रहना चाहिए। और हम यही कहेंगे कि अभी भी
आप है सो पार्टी से इस्तीफा दिए हैं, फिर विचार कीजिए। हम यही कहेंगे पार्टी में आपका संजय मेहता जी का कहना है कि जयराम जी जो हैं छोटे कार्यकर्ताओं को एकदम प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं। बड़ा सा मंच सस्ता है, उस मंच में आते हैं जयराम जी, स्कॉर्पियो पर चढ़ते हैं और बड़ा बड़ा भाषण दे के चले जाते हैं। गलत है। और छोटे कार्यकर्ता किस तरह से गुजर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं। देखिए जितने कार्यकर्ता हैं, चाहे छोटा है बड़ा है, प्रखंड स्तर जिला स्तर, जितने भी कार्यकर्ता हैं, पंचायत स्तर बूथ स्तर, सभी से टाइगर जयराम महतो जी व्यक्तिगत मुलाकात करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। अब समझिए, अब हमारे राज्य स्तर का नेता हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं, तो भीड़ में अब सबका लोग संभव है मिलना? आप ही बताइए, सब लोग को तो संभव नहीं है मिलना, लेकिन कार्यक्रम उनके आवास पर जाते हैं या भी जहाँ भी वो समय देते हैं वहाँ जाते हैं तो सभी लोग से मिलते हैं। ऐसा कोई बात नहीं। जो आरोप लगा रहा है वो गलत आरोप है। आरोप तो लगाए थे कि आप जो 5100 रुपया ले रहे हैं टिकट का, ये रेट, ये क्या है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए वो जो 5100 पारदर्शिता होना चाहिए। संजय मेहता जी कह रहे हैं उसमें पारदर्शिता नहीं। देखिए संजय मेहता जी आज तक आपने जाके फॉर्म खरीदे हैं क्या? दूसरे जो सुना उस बात को मीडिया में बोल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा बात बोलने से नहीं हो जाएगा। उस बात को अब तहकीकात कीजिए, क्या सच्चाई है, क्या गलत है, सही गलत है। आप है सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है उस बात को आप बोल रहे हैं। देखिए 5100 रुपया जो लिया गया वो पार्टी शुल्क के रूप में, जो हम लोग क्या बोलते हैं, एक पार्टी का सदस्य केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, उसके नाते एक पार्टी का सदस्य हैं, तो हम लोग पार्टी में अपना शुल्क दिया। और कृष्णा जी बरही से 5 उम्मीदवार मान लीजिए लड़ता है चुनाव, उसमें अगर सभी 5000 एंट्री करवाता है तो 25000 होता है, उसमें टिकट एक को मिलेगा। क्या कहिएगा इस पर? दो रूल है, जो 20000 बचेगा वो कहाँ जाएगा? देखिए वो रूल है पार्टी का जो सिस्टम है वो पार्टी के तहत लिया गया, ऐसा कोई बात नहीं है। ये मतलब कि कोई एक अवैध तसूली सब कुछ नहीं है। जो पार्टी का सिस्टम है उसके तहत लिया गया है, तो पार्टी का एक सदस्य शुल्क के रूप में लिया गया, ऐसा कोई बात नहीं। चलिए, तो हमारे साथ थे बरही विधानसभा के बहुत अच्छे नेता कृष्णा यादव जी, जो हमेशा सामाजिक कार्यों में तत्पर रहते हैं। और संजय मेहता जी का जब से अपना पद को त्यागे हैं उस समय से पूरे झारखंड में एक भूचाल सा पैदा हो गया, पूरा राजनीति का माहौल जो है वो गर्म हो गया है।